हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के 12 चैप्टर। इसका नाम है द सी प्रोसेसर। इसके पहले जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया कि सी प्रोसेसर होते क्या है, उनका यूज क्यों करा जाता है, और सी प्रोसेसर की कैटेगरी कितने तरह की है, कितने टाइप के सी प्रोसेसर होते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रोसेसर है मैक्रो एक्सपेंशन। तो हमारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो एक्सपेंशन का किस तरीके से यूज करा जाता है। जो उन्हें सेट ऑफ रूल्स हमने चेक करा था कि मैक्रो एक्सपेंशन को डिफाइन करने के लिए कितने रूल्स है हमारे पास में, उन सबको इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे वन बाय वन। क्या उनके अंदर कुछ गड़बड़ करने से कुछ आउटपुट हमें एरर आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो प्रोग्राम है, हम शुरुआत करते हैं। हम जब भी अभी तक हमने जितने प्रोग्राम लिखे हैं उनके अंदर क्या लिखा है, इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों के दोनों फाइल इंक्लूजन के सी प्रोसेसर हैं। उसके बाद में लिखते हैं void main, ये कर दिया मैंने। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। GTCS फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अब हमें डिफाइन करके चेक करना है कि मैक्रो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मैक्रो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, हैश। हैश यूज करते हैं प्री प्रोसेसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस भी कीवर्ड के आगे अगर हैश लग गया है तो मतलब कि कंपाइलर चेक करेगा कि ये प्री प्रोसेसर है, तो इसका कुछ अलग से हमें फंक्शनलिटी करनी है, या इसको रिप्लेस करना है, या किसी फाइल को इंक्लूड करना है, या कोई कंडीशन चेक करनी है, या कॉपी पेस्ट कहीं पे कुछ करना है, तो वो यहाँ पे चेक करेगा। मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन, DEFINE। उसके बाद लिखा हमने पाई। एक एग्जांपल के तौर पे PI जो हमने स्टडी करा था, PI लिख दिया। पाई जो नॉर्मल जिसकी वैल्यू होती है 3.14। अब इसको एक्सेस करके चेक करते हैं किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। हम पूरा प्रोग्राम बना दिया है। printf /n वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू %f। फॉर्मेट स्पेसिफाई जरूरी है, तो किस तरह की वैल्यू हमारे पास में, फ्लोटिंग टाइप। तो यहाँ लिख दिया मैंने PI, तो आउटपुट में मेरे पास क्या गया 3.14। अब देखिए हमने सबसे पहला जो रूल था उसके अंदर लिखा था कि जब भी मैक्रो का जो टेम्पलेट होगा, ये तो पूरा हो गया मैक्रो की डेफिनेशन। मैक्रो की डेफिनेशन के अंदर ये जो PI लिखा हुआ ये होता है मैक्रो टेम्पलेट, और 3.14 क्या हो गया, मैक्रो एक्सपेंशन। तो इस मैक्रो क्या काम कर रहा है कि जहां जहां पे आपको PI मिलेगा उसको रिप्लेस कर देगा 3.14 से। ठीक है, तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो PI की जगह पे क्या आएगा 3.14। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं जहां जहां भी आप यूज करोगे उसको इसे रिप्लेस कर देगा। अब प्रोग्राम के अंदर हमारा सबसे पहला रूल हमने लिखा था कि जो मैक्रो का जो टेम्पलेट है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। तो हमने कैपिटल लेटर में ही लिखा है। अब इसको हम स्मॉल में कर देते हैं। स्मॉल में करने से हमारे पास में कोई एरर नहीं देगा, जबकि जिस तरह का आउटपुट था वही आउटपुट लिखेगा। लेकिन सी का जो स्टैंडर्ड रूल होता है वो हर प्रोग्रामर फॉलो करता है कि स्मॉल लेटर के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। उसी तरीके से ये डिफाइन करके चलते हैं कि जब भी हम कोई मैक्रो डिफाइन करेंगे तो उसको कैपिटल PI के अंदर ही, कैपिटल के अंदर ही उसके मैक्रो टेम्पलेट का नाम लिखेंगे। तो ये हो गया PI। अब उसके बाद में दूसरा रूल था हमारा कि जब भी मैक्रो को डिफाइन करेंगे, मैक्रो डेफिनेशन का स्टेटमेंट जब है उसके बाद में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो देखिए आउटपुट चेक करता हूँ क्या है। हमारे पास में 2 एरर आ गई। एरर क्या है, फंक्शन कॉल मिसिंग एक्सप्रेशन सिंटैक्स के, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर मिस्टेक है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। अब चेक करा तो बिल्कुल सही हो गया, आउटपुट आ गया। तो मतलब सेमीकोलन नहीं लगा सकते। मैक्रो टेम्पलेट कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट स्टैंडर्ड रूल है कि उसको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ये हमारा हो गया मैक्रो कैसा, मैक्रो विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब एक मैक्रो डिफाइन करते हैं विद आर्ग्यूमेंट। विद आर्ग्यूमेंट मतलब जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होंगे। उसके लिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं और एक पैरामीटर बनाते हैं स्क्वायर। इसके अंदर हमने पास करा n, उसके अंदर क्या करेंगे n मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, इसको मैं एक्सेस करता हूं printf n स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू %d आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने 5। ठीक है, क्योंकि ये हमने डिफाइन कर रखा है तो चेक कर लेते हैं क्या कुछ गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल सही है। 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब हमारे पास में एक और रूल था कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट वाला या मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमेशा हमें मैक्रो एक्सपेंशन के अंदर ब्रैकेट्स लगा देने चाहिए, पैरेंथेसिस लगा देने चाहिए।
ठीक है, जबकि इसके अंदर हमने नहीं लगा रखा है। तो देखिए हमने इसको सीधा कॉल करा तो हमारे पास में स्क्वायर ऑफ 5 तो कितना आ गया 25। अब इसकी एक और लाइन को मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको 100 से मैं डिवाइड करता हूँ, 100 के अंदर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मैं चेक करता हूँ कि आउटपुट हमारा क्या आता है। ये करा हमने, वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ 5, तो क्या आएगा यहाँ पे 100 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कर दिया तो आउटपुट चेक करूंगा कि आउटपुट के अंदर हमारे पास में क्या आएगा सामने। तो आउटपुट में मेरे पास में क्या आया, वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 5। आउटपुट में मेरे पास में क्या आ गया 100। कैसे, अब इसकी जगह पे मैं इसको कर दूंगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है। अब हमारे पास में आउटपुट आ रहा है 4। ये क्यों आया, क्योंकि जैसे मैं इसका पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, पैरेंथेसिस जैसे मैंने हटाए तो ये काम किस तरीके से करने लग जाएगा वो हम चेक करते हैं। इसको कॉपी करा मैंने, ये आ गया शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट हो गया। 100 डिवाइडेड बाई क्या होता है, मैक्रो के अंदर मैक्रो टेम्पलेट को सर्च करेगा, उसकी जगह पर रिप्लेस कर देगा किसको, मैक्रो एक्सपेंशन से। तो स्क्वायर जहां भी मिलेगा स्क्वायर 5, उसकी जगह पे किससे रिप्लेस कर देगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 से, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 से कर दिया। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यह है मेरे पास में 100। क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट के अंदर जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 तो आ गया 20, फिर 20 को मल्टीप्लाइड कर देगा 5 से, हो गया 100। अब इसकी जगह पे अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, पैरेंथेसिस लगा दूंगा तो इसका आउटपुट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 25, तो आउटपुट में क्या गया हमारे पास में 4। इसलिए कंपल्सरी होता है कि जब भी आपको कैलकुलेशन करें तो मैक्रो के एक्सपेंशन को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही डालें। इसको रन कराया, अब दोनों का आउटपुट आ गया हमारे पास में 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से पैरेंथेसिस का होना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद में हमारे पास में क्या था रूल, एक्सपेंशन आ गया, कैन नॉट लीव ए ब्लैंक बिटवीन द मैक्रो टेम्पलेट एंड इट्स आर्ग्यूमेंट। ओके, एक और रूल्स है कि ये हमने जो डिफाइन कर रखा है, अब इसकी जगह मान लीजिए मैंने स्पेस लगा दिया, स्पेस लगाते ही क्या बोलेगा मेरे पास में एरर आ गई है। एरर क्या आई है, अनडिफाइंड सिंबल एन की, ये जो एन आ रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि इसके लिए अब ये तो हो गया मैक्रो का टेम्पलेट और ये हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर कुछ वैल्यू आ नहीं रही है, ये कुछ वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो डिफाइन ही नहीं, तो उसको यूज कैसे कर लिया, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हैश के बाद में जो स्पेस दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों आपकी चॉइस है। अगर स्पेस नहीं भी दिया तो भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट सेम आएगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फंक्शन मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट, मैक्रो विद विदाउट आर्ग्यूमेंट, दोनों हमने यहाँ पे चेक कर लिए। अब हमारे पास में एक और रूल था कि मैक्रो विद मल्टीपल लाइंस को किस तरीके से हम शो करेंगे, किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैक्रो हम यहाँ पे यूज करते हैं हैश डिफाइन एम लाइन बोल देता हूं मैं, मल्टीपल लाइन। ये मैंने एक मैक्रो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये था गया इसका टेम्पलेट। अब टेम्पलेट के बाद में इसका एक्सपेंशन यूज करता हूँ। एक्सपेंशन के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ, ये लिख दिया मैंने हाई। इसके बाद में नई लाइन आ जाएगी, इसके बाद में दूसरा लाइन लिख रहा हूँ मैं प्रिंट एफ हेलो, ये नई लाइन आ गई। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब इसको रन करा के चेक करता हूँ क्या आ रहा है। बिल्कुल प्रोग्राम का आउटपुट तो हमारे पास में सही आ रहा है, कोई एरर नहीं आई है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ कि एक्सेस कैसे करूंगा, एम लाइन को MLIN ये मैंने कर दिया। अब इसको देखा तो क्या है मेरे पास में हाई हेलो प्रिंट में आ गया है, बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है, तो मल्टी लाइन हमारा चला गया। मल्टी लाइन को यूज करने के लिए आपके पास में यूज क्या होता है, इसके यहाँ पे भी मैं इसको स्लैश एन लगा देता हूँ। ये तो हमने अलग अलग लाइंस थी, लेकिन अगर हमें कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक का यूज करना होगी, इफ एल्स कंडीशन लिखनी है तो उसके अंदर हम यूज क्या करेंगे, कंडीशन के अंदर स्लैश का यूज कर लेंगे। ठीक है, उसको भी हम चेक करके ट्राई करते हैं कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हैश डिफाइन एम कंडीशन, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इफ आई इज लेस देन 5,
अब यहाँ पे आई क्या है, ये पैरामीटर हमको पास करना पड़ता है। और जो इस तरीके से जो हम लाइंस लिखेंगे, न्यू लाइंस लिखेंगे, तो उसके अंदर हम ब्लैक सेल्स का यूज कर लेंगे। तो इसको हम किसी प्रोग्राम के अंदर अलग से जब हम बनाएंगे कि मल्टीपल लाइन का कोई फंक्शन लिखेंगे, उसी के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक कर लेंगे। अभी हमारा पूरा प्रोग्राम लेंथी होता हुआ चला जाएगा। तो हमने सारे के सारे जो रूल्स थे वो सबको यहाँ पे चेक कर लिया कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मैक्रोस को, मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट एंड मैक्रो विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।